दुलारी पुत्र का सुप्रभात स्वीकार करे राष्ट्रमाता। सवेरे का समय है। टॉपिक आ गया संविधान, क्योंकि मुझे छेड़छाड़ किया गया तो मैं यहाँ आ गया, क्योंकि बार बार जब छेड़छाड़ किया जाएगा तो स्वतः संविधान के पास सभी को आना पड़ेगा। मैं भी आ रहा हूँ। कंफ्यूज में होंगे कुछ पाखंडी कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, रायजादा ने लिखा या कोई भी लिखा। एग्जाम्पल बस एक बुक्स है जो बाबा साहब के द्वारा लिखे गए। तो बाबा साहब रायजादा को फेयर करने के लिए, एग्जाम्पल बस रायजादा को फेयर करने के लिए दिए गए और पूछे कि भाई इसकी मजदूरी क्या लोगे। बोला मजदूरी में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हर पेज में नाम चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी में भी मेरा भी नाम थोड़ा हो सके। अगर मैं मजदूरी ले लिया तो फिर किसने लिखा, कौन लिखा, तो फिर नाम नहीं होगा। अब पाखंडी लोग नुक्स निकालेंगे, नहीं नहीं संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अरे पाखंडियों, बाबा साहब ने जो 33 डिग्री वाला आदमी वो संविधान लिखे सिर्फ फेयर करने के लिए दिए थे। फेयर मीन्स जैसे किसी क्लास में बच्चे हैं, किसी साथी से मांग ले कि भाई किस सब्जेक्ट का है, बोला ये है, भूगोल है या हिंदी है, अंग्रेजी है, जो कुछ भी है। बोला यार फेयर करने के लिए दे, मैं तुझे 2 दिन में या 4 दिन में दे दूंगा। तो क्या कॉपी वही उसकी हो जाएगी? यही बात पाखंडियों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हमेशा पाखंड की ओर चला है, पीढ़ियों को दिया है, बरगलाया है, उसको आखिरी में क्या मिलेगा? सपोज आम लगाएंगे तो लीची तो नहीं है ना मिलेगा, आम के बदले आम ही मिलेगा, ये कहने का मतलब है। तो नुक्स निकालेंगे। आज मैं राष्ट्र के ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण देना जरूरी समझा। कुछ आदमी कंफ्यूज में होंगे कि बाबा की संतान से थोड़ा इसका स्पष्टीकरण पूछ लिया जाए कि ये कैसे है। तो ऐसे है, माना कि रायजादा साहब का हर पेज में नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाए, वो बनाए, फेयर करने के लिए दिए थे। वो भी विनती किए थे रायजादा की साहब करूंगा तो सही, लेकिन हर पेज में मेरा नाम दे दीजिए, क्योंकि नाम के लिए हर आदमी जिंदा रहे। मैंने भी अपना नाम के लिए कर्म किया, और फिर के आर नारायण साहब दिए, आशीर्वाद दिए, बानियों के द्वारा दिए, हंस के दिए कि बच्चा है। उस टाइम में मैं बच्चा भी था, उस टाइम में था आगे गणवान का आदर करना। मैंने आदर किया, और आदर भाव ही हमारा आभूषण है, आज भी है, वो मरने वाला नहीं है, लेके चला। फिर राष्ट्रीय में आए हमारे राष्ट्रगुरु कलाम, आशीर्वाद दिए, फिर चले। फिर मिली राष्ट्रमाता प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो उन्होंने ये एक चद्दर है, चद्दर को उड़ा दिए इसे, और मुझे ढक दिया गया, और मैं चद्दर के तले से ही अपनी वाणी को प्रस्तुत कर रहा था। तो ये लोग को समझ में है आपकी सरकार जो टिकी हुई है ये जिंदा आराम की बदौलत है, क्योंकि एक अनेकता में एकता। घिरना तो हमारा प्रसाद है ही नहीं। मैं तो सबको समान दृष्टिकोण से देखूंगा। किसी पार्टी में हूं भी नहीं जो मैं किसी का भगलिंग करूंगा। हाँ, जो सत्य है मेरी निगाह उस पर जाएगी, जो असत्य है उस पर भी मेरी निगाह जाएगी।
उसी के अनुसार मैं रिजल्ट देता। आगे आने वाला भविष्य में क्या होगा ये मैं देख लेता हूं तर्क से। तो तर्कशास्त्र लालू जी की भी सही थी, ग्रेट आदमी है वो भी, कि जिस स्थान का जो आदमी है वहां रहना चाहिए, उन्होंने वैसा काम किए। वो चाहते तो राज में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने देख लिए पूरे फील्ड को कि यार रहने के लायक नहीं है, इसको वहां भेजिए। भेज दिए तो आज आपसे भी मुलाकात हो गई, भले आप वहां हैं, लेकिन सर्किल तो हमारे राष्ट्रगुरु का बनाया हुआ। आज में जो खुशी है कि मैं गलत को भी देख रहा हूं और सही को भी देख रहा हूं और उसका निराकरण भी सही ढंग से कर रहा हूं, ये बाबा की देन है। क्योंकि मुझे स्वार्थ से तो कुछ लेना देना है नहीं। स्वार्थी का कोई साथी नहीं होता, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो परिवार में हो। कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उसका सम्मान में कटौती होता है। और पद वाले को तो अक्सर ही ध्यान देना चाहिए कि इतिहास हमारा क्या कहेगा। हम मिलने की बात कर रहे हैं, एक दूसरों को मिलाने की और सजाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पत्थर में उसमें राम घुसा हुआ है। कल कह रहे भाई जिंदा राम को तो पहले परख लो, वो आपके सामने खड़ा है। और आपसे क्या, आपसे आने के 5 6 महान पुरुष जो है वो आशीर्वाद दे के चले गए, उसको तो पढ़ लो। चले लुटंगी करने। तो आज मैं खुलासा करके कि राजदादा साहब ने संविधान नहीं लिखा बल्कि फेर किया, और लिखे बाबा साहब ने, इसका कन्फ्यूज पाखंडी को थोड़ा दूर मैंने कर दिया। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।